आज हम लोग को जानना है क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग पढ़ चुके थे। 4 का भी एक क्वेश्चन बता चुके थे। अगर कोई प्रॉब्लम है 3 और 4 में तो बोलो। 4 नंबर का बताइए। 4 का 4 का 4 3 का 4 पहले 3 का 4 पहले बात नहीं, पहले 3 का 4 देख लो। जो भी प्रॉब्लम है वो पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर क्वेश्चन ये है 9th क्लास का। चैप्टर नंबर कितना है? 2.4। ठीक है, ये हम लोग को 3 का 4 नंबर क्वेश्चन पे क्या करा है? के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x - 1 px का एक गुणनखंड है। यानी नीचे दिया हुआ है px। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? px का मान px बराबर दिया है kx² - 3x + k। kx² - 3x + k। अब इसमें कह रहा है k का मान क्या होगा जब x - 1 इसका एक गुणनखंड है। इसका गुणनखंड क्या है? एक गुणनखंड, यानी गुणनखंड दिया हुआ है x - 1। x - 1 इसका गुणनखंड दिया है तो कह रहा है k का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे जब हम जानते हैं जब x - 1 गुणनखंड है, जब गुणनखंड है तो इसका मतलब क्या है? इसका शेषफल 0 होना चाहिए। जब शेषफल 0 होगा तभी ये x - 1 इसका गुणनखंड होगा, नहीं तो गुणनखंड नहीं होगा। जब ये गुणनखंड है तो इसका पहले शून्यक निकाल लो, उसके बाद इसका मान रखकर शेषफल निकाल लेंगे। शेषफल बराबर 0 रखकर k का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से शून्यक निकाल रहे हैं, चूंकि शून्यक बराबर क्या हो जाएगा? x - 1 बराबर 0 तो x बराबर 1। इस x का मान को समीकरण यानी px दिया है ना, px में रखने पर x = 1 समीकरण px में रखने पर कितना हो जाएगा? यानी p1 बराबर k गुना 1 का स्क्वायर - 3 गुना 1 + k। और हम जानते हैं जब इसका मान रख रहे हैं तो शेषफल कितना आना चाहिए? 0। तो बराबर में क्या रख देंगे? 0। अब इसे हल कर रहा है, ये कितना हो जाएगा? k - 3 + k बराबर 0। यानी k और k जुड़ेगा तो 2k बराबर 3। तो k बराबर 3 हो जाएगा तो हो जाएगा ना, k बराबर 3/2। k का मान कितना आया? 3/2। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः यहाँ पे a पेन से कर लीजिए, या फिर लिख सकते हैं k = 3/2। ये हम लोग का आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 बता दे रहे हैं, फिर से ध्यान समझना। 4 का 2 नंबर क्वेश्चन ये क्या कर रहा है? 2x² + 7x + 3 2x² + 7x + 3 का गुणनखंड निकालना है। तो थोड़ा ध्यान समझना, इसका गुणनखंड निकालना है मतलब गुना के रूप में ला देना है। ठीक है, यही देख रहे हैं प्लस में है, इसको किसी तरह 2 पार्ट में 3 पार्ट में करके गुना के रूप में ला देना है, बस गुना के रूप में रहे, उसी को हम गुणनखंड कहेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको 2x² + 3 को इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा? प्लस में आ जाएगा 6x², जो कि लिखना नहीं है, या तो आप याद रखिए या कहीं दूसरी जगह लिख लीजिए। ठीक है, तो इतना याद रखना है कि हमको इतना गुना करके आ रहा है, ये और ये गुना करके। अब हम लोग को बीच वाला को तोड़ना है, इसको जब उतार ले रहे हैं पहले 2x² जिस तरह उसी तरह उतार दिए। अब यहाँ पे ध्यान समझना, 7x है, इसको ऐसे 2 पार्ट में करना है ताकि गुना करने के बाद 6x² आ जाए, इसके बराबर आ जाए, और जोड़ने घटाने पर उतना ही रहे, बात नहीं। गुना करने के बाद कितना आ जाए? 6x², जोड़ने घटाने पर जो प्लस में 7x है उतना ही रहे। इसी 7x को 2 पार्ट में करना है। ठीक है, 2 पार्ट में तोड़ना है। तो कितना तोड़ सकते हैं? तो प्लस 6x और प्लस x करेंगे तो 7x हो जाएगा, और दोनों गुना कर लेंगे तो 6x² हो जाएगा प्लस में।
तो बस इसी को तोड़ना है, मात्र इसी को तोड़ने का लिए हम लोग को दिमाग लगाना है, बाकी सब है उसको उतार देना। इसको भी हम 3 है 3 उतार लिए। अब इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है? 2 और x कॉमन हो रहा है, x टू x कॉमन कर लो। यहाँ पे कितना बचेगा? x प्लस है तो प्लस, यहाँ पे कितना बचेगा? 3, 2 से भाग देंगे 3 आएगा, x x कैंसिल। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? जब कुछ कॉमन ना हो तो एक कॉमन कर लेते हैं, प्लस का चिन्ह है तो प्लस एक कॉमन करेंगे। तो जब प्लस में कॉमन होगा तो चिन्ह नहीं बदलेगा, x प्लस 3 का 3 रहेगा। अब इन दोनों में फिर क्या कॉमन दिख रहा है? x प्लस 3 कॉमन हो रहा है, क्या बचेगा? ये 2x प्लस 1 बच गया, ये हम लोग का आंसर है। ठीक है, नोट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी फिर से हम इसमें बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 नंबर क्वेश्चन का रहा है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इसका भी गुणनखंड निकालना है। इन दोनों गुना करेंगे तो कितना आएगा? माइनस 12x स्क्वायर, 4 3 12 माइनस 12x स्क्वायर हो जाएगा ना। अब हम लोग को बीच वाला को इससे 2 पार्ट करना है, ताकि गुना करने के बाद माइनस 12x स्क्वायर और जोड़ने घटाने पर माइनस x रहे। इसको उतार दे रहे हैं जिस तरह 3x स्क्वायर। अब माइनस x को 2 पार्ट करना है, कि 2 पार्ट ऐसे करेंगे कि गुना करने के बाद माइनस 12x स्क्वायर, जोड़ने घटाने पर हम लोग को उतना आ रही है। तो क्या कर सकते हैं? माइनस 4x और प्लस 3x, माइनस 4x प्लस 3x हल करेंगे तो माइनस x हो जाएगा, दोनों गुना करेंगे तो माइनस 12x स्क्वायर हो जाएगा ना। अब इसी तरह टूट गया। अब बाकी है, उतार लीजिए माइनस 4। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? सिर्फ x, तो x कॉमन कर लो, बचेगा 3x माइनस 4। फिर इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? कुछ ना तो प्लस 1, 3x माइनस 4। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? 3x माइनस 4 कॉमन हो गया तो बचेगा क्या? x प्लस 1, यही हम लोग का आंसर है। ठीक है, नोट कर लो। देखिए यहाँ पे इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं ना है, किसी को मिटा दे। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान दो। 5 नंबर का भी गुणनखंड निकालना है, जो कि त्रिघात बहुपद है। ठीक है, अब उसको कैसे निकालेंगे थोड़ा ध्यान समझना, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है। इसमें 2 पार्ट, यानी इसका गुणनखंड जब निकालेंगे 3 पार्ट आएगा। अभी जो हम लोग पढ़े सिर्फ 2 पार्ट में पढ़े थे, लेकिन जब त्रिघात बहुपद है तो 3 बार गुणनखंड आएगा, 3 बार गुना आएगा। ठीक है, तो ध्यान समझना। क्वेश्चन नंबर 5, बात नहीं 5 नंबर का देखो, 1 नंबर क्वेश्चन 5 का 1, x³ माइनस 2x स्क्वायर, x³ माइनस 2x स्क्वायर और माइनस x प्लस 2, माइनस x प्लस 2, इसका गुणनखंड निकालना है। ठीक है, ध्यान समझना। इसका गुणनखंड निकालना है तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि जो 2 है, ध्यान समझना, जिसमें कोई x नहीं है उसको क्या करना है हम लोग को? अल्लाह नहीं, ध्यान सुनो। इसमें जब सिर्फ जिसमें x नहीं है उसके ऊपर ध्यान दो। 2 है तो 2 का गुणनखंड कितना कितना हो सकता है? यहाँ पे 2 का गुणनखंड यानी 2 किससे किससे कट सकता है? तो प्लस माइनस 1 से कटेगा, प्लस माइनस 2 से कटेगा। ठीक है, प्लस माइनस 1 से भी कट जाएगा, प्लस माइनस 2 से भी कट जाएगा। किससे कट जाएगा? अब बारी बारी से क्या करेंगे, इसमें x का मान में इसका गुणनखंड का मान रखना है। कभी एक बार प्लस 1 रखना है, एक बार माइनस 1, जहां x है। अगर वहां पे इसका मान 0 आ गया तो समझ लेंगे वो उसका एक गुणनखंड है। सबसे पहले एक गुणनखंड निकालने के लिए पहला काम ये करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x इक्वल टू एक बार प्लस 1 यानी 1 रखने पर
इसको मान ले रहे हैं हम पी एक्स, एक्स इक्वल टू 1, पी एक्स में रखने पर यदि 0 आ गया तो हम लोग को वहीं पे छोड़ देना है, जिससे 0 आ जाएगा वहीं पे छोड़ देना है, और वही हम लोग का एक गुणनखंड कहलाएगा। तो ध्यान समझना, x इक्वल टू 1 रखने पर 1 देख रहे हैं 0 आ रहा है कि नहीं, तो P1 बराबर ये 1 का क्यू माइनस 2 गुने 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। हल करें तो कितना, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 2 2 माइनस 1 प्लस 2, ये तो यहीं पे 0 आ गया, यानी P1 का मान कितना आया, 0। जब इसका मान 0 आ गया तो हम कितना मान रखे थे, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 रखे थे ना, अतः इसका यानी px का गुणनखंड क्या होगा, px का एक गुणनखंड बराबर क्या होगा, x इक्वल टू 1 है तो 1 इधर आएगा तो x माइनस 1 हो जाएगा ना, x माइनस 1, एक गुणनखंड आ गया x माइनस 1, x इक्वल टू 1 रखे तो 1 इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस 1 होगा ना, 1 इधर आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, तो x माइनस 1 क्या हो गया, सर तो उधर किस लिए जाए? गुणनखंड निकलना, ये इधर ला सकते हैं हम, इधर x ये 1 इधर है तो इधर आएगा तो माइनस 1, तो x माइनस 1 क्या है, एक गुणनखंड है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, अब देखो यहाँ पे x माइनस 1 जब गुणनखंड है इसका, ध्यान समझना, अब क्या करना है, इसको हमको इससे भाग दे देना है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, इसको इससे क्या करेंगे, अब इस px में भाग देना है। अब यहाँ पे लिख दे रहे हैं, अब x माइनस 1 से px में भाग देने पर, x माइनस 1 से जो आया गुणनखंड उससे क्या करना है, px में भाग देने पर। अब भाग दो, हम इधर लिख दे रहे हैं, यानी x माइनस 1 और भाग px का मान कितना है, एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। भाग देना आता है, ध्यान समझना, नहीं देना आता है तो थोड़ा ध्यान समझो। x माइनस 1 यहाँ पे इसको पहले तो घटते हुए क्रम में होना चाहिए, उसका पावर सब देख रहे हैं घटते हुए क्रम में। अब यहाँ पे एक्स क्यू है, यहाँ x है, इसमें कितना से गुना करें कि एक्स क्यू आ जाए, तो x है तो एक्स स्क्वायर चाहिए तो एक्स स्क्वायर से गुना कर लो, तो एक्स स्क्वायर में x से गुना होगा एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर में माइनस 1 से गुना होगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब घटाने पर ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों कैंसिल। अब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब बाकी को उतार लो, माइनस एक्स प्लस 2। अब फिर पहला के बराबर लाना है तो इसमें कितना से गुना करें, माइनस एक्स, माइनस एक्स में एक्स से गुना होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स में माइनस 1 से प्लस एक्स, घटाने पर चिन्ह बदलेगा, ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों कैंसिल, माइनस एक्स माइनस 2x और प्लस 2। अब इसमें कितना से गुना करें ताकि माइनस 2x आ जाए, माइनस 2 से, माइनस 2 में x से होगा माइनस 2x, माइनस 2 में माइनस x से प्लस 2, घटाने पर ये प्लस ये माइनस, ये दोनों कैंसिल, शेषफल कितना आया 0। अतः इसको क्या लिख सकते हैं, अतः x माइनस 1, यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या, px बराबर इतना को क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1, हम पूरा क्वेश्चन ही लिख दे रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको गुणनफल मतलब भाज्य गुणे भागफल लिख सकते हैं ना, यानी x माइनस 1 और गुना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इतना को इतना के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य गुणे भागफल और जो शेषफल, तो शेषफल तो 0 है, 0 को हटा देंगे यानी शेषफल को हटा देंगे तो भाजक गुणे भागफल हम लोग का भाज्य आता है, तो इसके इतना के बराबर लिख सकते हैं। अब आगे देखो,
अब इसमें हमको दिख रहा है ये वाला, ये तो गुना के रूप में आ गया एक, अब बच गया ये वाला, इसका हम लोग गुणनखंड निकालना है। अब इसको गुणनखंड निकालो, अर्थात क्या ले सकते हैं x माइनस 1। अब इसका फैक्टर करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट देना है तो इसको फैक्टर करना है, तो एक्स स्क्वायर, इसको गुना करेंगे कितना आएगा, इसको गुना करेंगे तो -2x²। अब बीच वाला को 2 पार्ट करना है, सेम उसी तरह इसके पहले के जैसा, तो क्या होगा -2x और प्लस x, -x आ जाएगा, गुना करेंगे तो -2x², -2 है तो -2। अब ये x माइनस 1 और इंटू इन दोनों में क्या का मान दिख रहा है x, तो क्या बचेगा x माइनस 2, इसमें क्या का मान है +1, तो क्या बचेगा x माइनस 2। अब यहाँ पे ये x माइनस 1 है, इन दोनों में क्या का मान दिख रहा है x माइनस 2 और इंटू में क्या बचेगा x प्लस 1। यही हम लोग का पूरा आंसर है। ठीक है, इतना इस तरह से हमको हल करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, जिसमें x नहीं है, जिसमें x नहीं है उसका गुणनखंड देखेंगे कि ये किससे किससे कटेगा। ध्यान समझ लो फिर से एक बार, ये जो किससे किससे कटेगा जिसमें x नहीं है उसका गुणनखंड देखेंगे। तो 2 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, +-1 +-2, कितना हो सकता है। अब इसको बारी बारी से x का मान इसी px में रखने पर एक बार +1 रखेंगे, अगर 0 नहीं आएगा तो फिर -1 रखेंगे, उससे भी 0 नहीं आएगा तो प्लस यानी -2 रखेंगे, एक बार +2 रखेंगे, जिससे 0 आएगा वही हम लोग का एक शून्य कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग का पहले ही मान रखे तो पहला ही मान 0 आ गया, यानी हम लोग का शून्य क्या होगा x = 1 शून्य है, इसका गुणनखंड क्या होगा x माइनस 1, इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, जब x माइनस 1 गुणनखंड हो गया तब क्या करना है, इसी गुणनखंड से यानी x माइनस 1 से इस px में भाग देना है। उसके बाद इससे हमको क्या किए, इसमें भाग दे दिए, जब भाग दिए तो शेषफल कितना आया 0। जब शेषफल 0 आ गया तो हम भाज्य बराबर क्या जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो जोड़ शेष जो होता है वो तो 0 है तो 0 हटा देंगे, यानी भाजक गुने भागफल। तो भाज्य बराबर, ये भाज्य है बीच वाला, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, इधर लिख दिए। अब ये तो गुणनखंड में इतना गुणनखंड है, लेकिन इसका भी हम फैक्टर कर सकते हैं ना, इसका जिस तरह भी 4 नंबर क्वेश्चन में पढ़े सेम उसी तरह इसका फैक्टर करेंगे और लास्ट में पूरा गुणनखंड के रूप में आपको देखने को मिलेगा, जो कि हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, इतना ही हम लोग का आंसर, नोट करो।